इजराइलियों की गिनती। इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सभी को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ प्रत्येक गोत्र का एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं: रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इसाकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एलियासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनान का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए, वे ये ही हैं। और ये इजरायलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजरायलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। और इजराइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इसाकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इसाकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष
या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सभी को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। अतः जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। लेवी गोत्रों का अलग किया जाना। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इज़राइलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके संपूर्ण सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और संपूर्ण सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। और इज़राइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करे। कहीं ऐसा न हो कि इज़राइलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इज़राइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। गिनती अध्याय 2। इज़राइलियों की छावनी का क्रम। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। और जो पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है, अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। वे ही यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करें, वे इसाकार के गोत्र के हों, और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। पहले यही कूच किया करें। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 हैं। उनके पास जो डेरे खड़े किया करें, वे शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान सूरी शदै का पुत्र
शलूमीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,51,450 है। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें, उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम की ओर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 है। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 हैं। एप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष हैं। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीशदै का पुत्र अहीएजेर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। और उनके पास जो डेरे खड़े करे, वे आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 है। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 हैं। और दान की छावनी में जितने गिने गए, वे सब मिलकर 1,57,600 हैं। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच करे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, वे ये ही हैं। और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 6,03,500 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार लेवी तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। गिनती अध्याय 3। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजार और ईतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे, और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था। उनके नाम ये हैं: नादाब और अबीहू। जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख अनुचित आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजार और ईतामार अपने पिता हारून के साथ याजक का काम करते रहे। लेवियों का याजकों की सेवा के लिए नियुक्ति। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर, कि वे उसकी सहायता करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी देखरेख वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के संपूर्ण सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी देखरेख करें। इस प्रकार वे निवास स्थान की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि परदेशी समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहलौठों के बदले
मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवी मेरे ही हो, सब पहलौठे मेरे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। लेवियों की गिनती। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजिएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं। गेर्शोन से लिब्नाइयों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सभी की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाला करें। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष से घराने का प्रधान लायल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन निवास और वेदी की चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से अमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उजीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की देखरेख का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल निवास स्थान की उस ओर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है। और कहातियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजिएल का पुत्र एलीसापान हो। और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए, वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की देखरेख करेंगे, उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सभी की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उनकी देखरेख करें, वे निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां हों। और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है, अपने डेरे डाला करें। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो। और पवित्र स्थान की देखरेख इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए, वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। लेवियों का पहलौठों की जगह लेना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सभी को नाम ले लेकर गिन ले। और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ।
यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवी मेरे ही हो, मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष 5 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इस्राएली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया।